हेलो, मैं प्रवेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। आज हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन आशा और उत्साह का प्रतीक बनकर शिक्षकों को, छात्र अध्यापकों को और शिक्षक प्रशिक्षकों को आज चुनौती भरे स्वर में पुकार रहा है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान बनकर आया है, जिसके फलस्वरूप आज प्रशिक्षण हेतु आए छात्र अध्यापकों में कक्षा अध्यापन के कौशल यानी कि स्किल के विकास की बात प्रारंभ हो गई है। ये सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है, जिसमें छात्र अध्यापक शिक्षण कौशलों का अभ्यास बिना किसी को हानि पहुंचाए करते हैं। यह विधि प्रयोगशाला की सभी शर्तों की पूर्ति करने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य यही है कि छात्र जब इसमें कौशलों का अभ्यास करते हैं तो किसी को भी हानि नहीं पहुंचती है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में एचिसन, बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वाह यानी कि अपने जो भी रोल हैं उनको प्ले करते थे। बाद में इन लोगों ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी छात्राध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करना शुरू कर दिया। हैरी गॉरिसन ने शिक्षक सामर्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य आहरण दीपिका का निर्माण किया। सन 1967 में क्लैनबेस ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। इस प्रकार एलन 1964, एचिसन 1964, ओल्म 1966, टकमैन एलन 1969, रेसनिक व अन्य 1970, मैकलीस तथा अनवन 1971 आदि अनेक शोधार्थियों ने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शोध प्रपत्रों और विवरणों ने सारे विश्व को आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम डी तिवारी 1967 ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। यद्यपि उनका सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आज के सूक्ष्म शिक्षण से पृथक था। इसके बाद शाह 1970 और सिंह, मरकर व पनगोत्रा 1973, दोसाज ने सन 1974 में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। भारतवर्ष में सन 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने किया। इसमें प्रथम बार सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात भट्टाचार्य 1974, पासी, ललिता व जोशी 1976, सिंह व अग्रवाल 1977, गुप्ता 1978 आदि ने इस क्षेत्र में कार्य किया। सन 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण किया। इसके अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों ने मिलकर सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया। ये शोध योजना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली के सहयोग से पूर्ण की गई। भारत में सूक्ष्म शिक्षण पर शोध प्रमुख रूप से दिल्ली, इंदौर, बड़ौदा, सहारनपुर व देहरादून में किया गया या किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। देहरादून में सन 1979 में कुलश्रेष्ठ, मिश्रा तथा गोस्वामी ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए अनेक सुधारों के रूप में परिसूक्ष्म शिक्षण पर प्रथम भारतीय मोनोग्राफ यानी कि मिनी टीचिंग ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर एजुकेशन NCERT नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित किया। अब तो भारतवर्ष में सूक्ष्म शिक्षण तथा परिसूक्ष्म शिक्षण पर काफी कार्य किया जा रहा है। सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास पढ़ने के बाद हम सबसे पहले इसकी बात पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है, ये प्रश्न उठता है।
तो सूक्ष्म शिक्षण एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु, पाठ्य अवधि तथा पाठकों यानी छात्राध्यापकों को कम किया जाता है और छात्राध्यापक में क्रमशः शिक्षण कौशल का विकास जो है भली भांति किया जाता है। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की और ये जो है अर्थ में ही समाहित हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। एलन ने इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण के व्यवहार के लिए जो है शिक्षण व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने इससे संबंधित जो परिभाषाएं दी हैं उनको देखते हैं। D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों ने सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा दी है उसको देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जो कि शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विशेष तक सीमित करके तथा कक्षा के आकार एवं शिक्षण अवधि को घटाकर शिक्षण को अधिक सरल एवं नियंत्रित करती है। प्रोफेसर बी के पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। आज हमने सूक्ष्म शिक्षण के विषय में भूमिका, सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ तथा सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं के विषय में समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था, शैक्षिक प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया यानी कि उसका संक्षिप्त विवरण, लाभ, सीमाएं और सूक्ष्म शिक्षण के सक्षम उपयोग के विषय में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।